प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो झारखंड बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किए गए क्लास 10th के बच्चों के लिए, उसका आज हम गणित मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। वो भी बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही इजी लेवल पे और बहुत ही इजी मेथड में। ठीक है, आज कमजोर से कमजोर बच्चे भी मैथ को सीख जाने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम के लिए मॉडल पेपर कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आपको भी पता है। ठीक है, तो मॉडल पेपर के प्रत्येक क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करवाने वाले हैं। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, दिल थाम के बैठना। ठीक है, आपको इसके बारे में पैटर्न का भी पता होगा मेरे प्यारे बच्चों कि इसका पैटर्न क्या है। ठीक है, आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न देखिए, इसमें जो टोटल जो संख्या होगा, प्रश्नों की संख्या, वो आपका 52 रहेगा। मतलब 52 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें से 1 से लेके 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और 30 के बाद जो अतिरिक्त क्वेश्चन है 30 से लेके 52 तक ही इसमें आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में बच्चों हम आज 1 से लेके 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं। बहुत ही आसान तरीके से आज हम लोग धुआं धुआं कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों, आज गर्दा उड़ा देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से सवाल है जो इस मॉडल पेपर में दिए गए हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं इसी तरीके को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे क्या है, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो 156 के अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है बच्चों? तो इसका हम लोग देखो यहां सॉल्यूशन करते हैं। 156 लिख लेना। ठीक है, इसको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड कर देना, मतलब तोड़ देना। तो सबसे पहले इसको 2 से तोड़ो, नहीं टूटेगा तो 3 से, नहीं टूटेगा तो 4 से, इस टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ये 2 से चला जा रहा है। ठीक है, तो कितना से जा रहा है, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और यहां एक बचा होगा 8 दूनी 16। ठीक है, 78। फिर 2 से चला जा रहा है, 2 तिया 6, एक बचा होगा 2 नवा 18। सर अब 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से कर दो अब। ठीक है, तो 3 से कट जाएगा, 13 तिया 39। ठीक है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। तो कहां पे है ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, दूसरा नंबर क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है? ठीक है, तो 6/15, 6/15 का दशमलव प्रसार शांत है या आशांत है या आशांत अनावृत्ति है या इनमें से कोई नहीं। तो इसको क्या करना, आपको 6 को 15 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे 15 लिखेंगे 6। अब देखो ये छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट देंगे तो 0 हो जाएगा। 15 45, 15 चौके 60। ठीक है, ये पूरा पूरी कट गया मेरे प्यारे बच्चों। अगर पूरा पूरी कट गया तो ये क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। अगर पूरा पूरी नहीं कटता तो ये क्या होता, अशांत होता। लेकिन ये पूरा पूरी कट गया। क्लियर है? तो ये शांत में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ए। ठीक है, और यही अगर आ जाता 0.3333 बार बार आते रहता तो क्या होता, ये अशांत होता। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, 0.4, बस उतना ही आ रहा है तो शांत होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया, आप देख सकते हैं ग्राफ। ठीक है, बहुपद के शून्याकों की संख्या निम्न में से चुने। ठीक है, तो देखिए ये ग्राफ जो दिया बच्चों, एक एक्स अक्ष है और एक वाई अक्ष है। तो आपको बस कुछ नहीं देखना है, बस आंख बंद करके ये देखना है, आंख खोल करके देखना, सॉरी बंद करके मत देखना, आंख खोल करके देखना। आंख खोल कर ये देखना कि ये जो क्षैतिज रेखा है, जो एक्स वाला लाइन है, इसमें ये रेखा जो है कितना बार कटा है। तो देखो यहाँ पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4। अरे भाई कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप सवाल। अगर इसमें कोई नंबर नहीं उठा पाता है तो बेकार ही है फिर। ठीक है, चलो बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। क्या है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्याकों का योग निम्न में से चुने। ठीक है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद आप लोग को इसका शून्याकों का योग निकालना है। क्या निकालना है, शून्याकों का योग। और शून्याकों का योग कैसे निकलता है, अल्फा प्लस बीटा, जिसका सूत्र क्या होता है, तो -b/a। ठीक है, -b/a होता है। जिसमें से आप देखो बच्चों यहाँ पे b क्या है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप a कितना है, तो x के आगे जो होता है उसको a कहते हैं। तो x के आगे क्या है, कुछ नहीं। b कितना है, तो b जो है x के पहले होता है, जो x² के पहले होता है a होता है, और जो x के पहले होता है उसको हम लोग b कहते हैं। तो ये b हो गया। और c कितना है, तो c आपका 12 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है -b/a, तो b कितना है, तो -7 है, सॉरी यहाँ माइनस होगा, तो -7। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला वाला माइनस, और a कितना है, तो 1 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7/1 = 7। तो इसका मतलब कि इसका शून्याकों का योग जो निकल जाएगा वो 7 निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का मार दो टिक और घर जाओ, घर आ जाओ फिट, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। क्या है अगला सवाल हम लोग देखते हैं।
पांचवा नंबर, रैखिक समीकरण युग्म a1x b1y और c1 0, तो a2x b2y और c2 बराबर 0 कोई हल नहीं होगा। क्या पूछ रहा है? कोई हल नहीं होगा। तो तीन कंडीशन होता है बच्चों, ठीक है, कि एक आपका जो होता है अद्वितीय हल, दूसरा जो होता है आपका बहुत सारे हल, अनेक हल, और तीसरा जो होता है कोई हल नहीं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो है आपका समीकरण युग्म जो है कोई हल नहीं होगा। तो देखिए पहला वाला जो आपका देख सकते हैं बच्चों, इसमें पहला वाला जो आप है इसमें देख सकते हैं a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 इज नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो ये क्या होगा? इसमें कोई हल नहीं होगा। क्या होगा? इसमें कोई हल नहीं होगा, ठीक है। और यही चीज अगर बच्चों कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 सब बराबर हो जाता तो क्या होता? अनेक हल होता। जैसे कि आप ऑप्शन नंबर सी में देख रहे हैं, इसमें क्या हो जाता? अनेक हल, ठीक है। और अगर बच्चों यहाँ पे a1 a2 b1 b2 नहीं मिलता, a1 a2 b1 b2 नहीं मिलता, ठीक है, c1 c2 मिले या ना मिले बात बरोबर है, ठीक है, ये नहीं होता तो इसका क्या होता? अद्वितीय हल। क्या होता? अद्वितीय हल, ठीक है। उम्मीद है कि आपको रिवीजन भी हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल क्या पूछा? कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं क्या होता है? a1 a2 b1 b2 मिलना चाहिए लेकिन c1 c2 नहीं मिलना चाहिए। तो ये कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़े अगला सवाल में हम लोग, बिल्कुल आगे सवाल में हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है आपका बच्चों 6 नंबर, क्या है? समीकरण x माइनस वाई बराबर प्लस 9 बराबर 0 है, ठीक है, और 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 है के निरूपित रेखाएं हैं। तो कैसा रेखाएं है बच्चों? संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेदी है या लंबवत है? तो चलिए वही हम लोग a1 a2 वाला देखेंगे, ठीक है। चलो तो a1 a2 निकालते हैं हम लोग। a1 बटा a2 b1 बटा b2 और c1 बटा c2, ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। और a1 कितना है बच्चों? तो आपको पता होना चाहिए कि जो समीकरण 1 में होता है ना, उसमें होता है a1 b1 c1, और समीकरण जो 2 होता है a2 b2 c2। तो a1 x के आगे कुछ हो नहीं है तो क्या होगा? 1, और a2 कितना है? तो वो समीकरण 2 में देखेंगे तो x के आगे क्या है? 3, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। b1 कितना हो जाएगा बच्चों? तो b1 आपका हो जाएगा, समीकरण 1 वाला में देखना है, y के पहले क्या है? 1। चलो पहले 1 ही वाला देख लेते हैं। c कितना है? c1, तो c1 आपका 9 है, बटा में आपका b2 कितना हो जाएगा? -2, और c2 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ठीक है। बताओ दोनों तीनों बराबर हो रहा है क्या? नहीं बराबर हो रहा है सर, नहीं बराबर हो रहा है। फर्स्ट वाला ही नहीं मिल रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? प्रतिच्छेदी। मतलब कि a1 बटा a2 इज नॉट इक्वल b1 बटा b2 जो होता है वो आपका प्रतिच्छेदी होता है, है ना। और जो सभी बराबर हो जाता है वो क्या होता है? समांतर होता है ना। नहीं, सब जो बराबर होता है वो आपका क्या होता है? संपाती। और जो a1 a2 b1 b2 मिले लेकिन c1 c2 ना मिले तो वो आपका समांतर होता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। इसको हटा देते हैं और नेक्स्ट सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए अगला सवाल जो है आपका दिया हुआ है, क्या है? समीकरण युग्म 2x प्लस वाई बराबर 6 है और 5x माइनस वाई बराबर 1 है का हल है। तो बहुत ही आसान है, विलोपन विधि से हल करेंगे। कितना आसान है, ठीक है। 2x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 लिखेंगे 5x माइनस वाई बराबर 1। इसके नीचे हम एक लाइन देंगे और देखो ये y प्लस में है, ये माइनस में। ओह शिट, दोनों कट गया, ठीक है। 5 और 2 7x, ठीक है। और इधर भी हम 5 और 1 7, मतलब 6 और 1 7। तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? तो 7 बटा 7 इज इक्वल टू 1, मतलब कि x का मान निकल गया हमारे पास 1। अब हम लोग क्या निकालेंगे? y का मान निकालेंगे। तो y का मान कैसे निकालेंगे? समीकरण 1 में हम लोग क्या करेंगे? x का मान पुट करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है? 2x प्लस वाई बराबर 6। तो 2 इंटू एक्स के जगह में 1 प्लस वाई बराबर 6। तो 2 एका 2 प्लस वाई बराबर 6। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2, 6 माइनस 2। तो इसलिए वाई बराबर 6 में से 2 घटा दो, कितना बचेगा? 4। तो x बराबर 1, वाई बराबर कितना आया? 4। तो मार दो ऑप्शन नंबर बी, है ना, मार दो ऑप्शन नंबर बी। x बराबर 1 और y बराबर 4 कर दो यार। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए इसको हम थोड़ा सा ना क्या करते हैं ना, इसको रेज कर देते हैं, जिसको उतारना है वो उतार सकते हैं। हटा दे, चलिए हटाते फटाफट, ताकि और भी क्वेश्चन को हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाए, है ना, मतलब कि क्लियर दिखना चाहिए, वरना इधर उधर तो हम कर ही सकते हैं, है ना। अब देखिए अगला सवाल क्या है, 9 नंबर।
निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है? ठीक है, तो आपको एक एक करके मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब कि ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो चलिए पहले ऑप्शन नंबर ए को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है? अच्छा, द्विघात समीकरण कहते हैं किसको है? जिसका जिसका चर में अधिकतम पावर 2 हो जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों, वही आपका द्विघात समीकरण होगा। चलिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन लेते हैं हम लोग। x माइनस 3 का क्या है? होल स्क्वायर है, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे तो a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए के मान जगह में x और b के जगह में 3 और प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, और इधर कर दो, इधर कितना हो जाएगा जी? इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस प्लस 5। ठीक है, चलिए प्लस 5 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखो यहीं पे आपका ऑप्शन कट जाएगा। कैसे कटेगा? क्योंकि देखो ये एक्स स्क्वायर बराबर का इधर और एक्स स्क्वायर बराबर का इधर है, ये एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे अब कोई भी चर स्क्वायर वाला बचा ही नहीं। जब कोई भी चर एक्स स्क्वायर वाला बचा ही नहीं तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। चलिए अब ऑप्शन नंबर बी को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कर दे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका? एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 7। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे इसको, a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए बी, 2 इंटू एक्स इंटू 1 और b का स्क्वायर मतलब कि 1 का स्क्वायर बराबर। ठीक है, इधर कर दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस में 7। ठीक है, यहाँ पे भी देख लो बच्चों कि एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस में और इधर भी प्लस में है, बराबर का इधर भी और इधर, और ये वाला इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ पे अब कोई भी चर का पावर में स्क्वायर वाला बचा ही नहीं। ठीक है, बचा बताओ तो 2x हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 7 कहीं पे बचा नहीं बचा, तो ये भी ऑप्शन कट गया। ठीक है, चलिए तीसरा ऑप्शन को अब चेक कर लेते हैं। उम्मीद है कि तीसरा आ जाना चाहिए। ठीक है, मुझे तो लग रहा है तीसरा आना चाहिए। एक बार चेक ही कर लेते हैं, चेक तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग को सटीक उत्तर जानना है। चलिए ये हट गया। अब तीसरा ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। तीसरा ऑप्शन क्या है हमारे पास? x प्लस 1 का होल स्क्वायर है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3। ठीक है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर मतलब कि a स्क्वायर मतलब कि x स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab a 2x हो जाएगा और b का मान कितना हो जाएगा? तो 1 का स्क्वायर, तो इसका कर देंगे 1 का स्क्वायर बराबर 2 को 1 से गुना करेंगे और 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2x और 2 को 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कटने वाला चीज नहीं है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, लेकिन ये 2x और 2x कट जाएगा, क्यों? क्योंकि ये 2x प्लस में और इधर भी 2x प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, खत्म। तो यहाँ पे क्या बचा? 1 का स्क्वायर, तो 1 और ये माइनस में 6 इधर आके किसमें हो जाएगा? प्लस में 6 हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? प्लस में 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 मतलब कि मेरे प्यारे बच्चों ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि आपको हम बताए थे द्विघात समीकरण उसको कहते हैं जिसके चर का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका अधिकतम चर है, यहाँ पे चर है एक्स वाई जेड है ना, चर है और इसका अधिकतम पावर 2 है, तो ये आपका द्विघात समीकरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परम सत्य उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपका क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? नेक्स्ट जो सवाल दिया हुआ आपका कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति निकालना है। ठीक है, क्या करना है? मूलों की प्रकृति निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बच्चों डी का मान निकालना होगा। ठीक है, क्या मान निकालना होगा? डी का मान निकालना होगा। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना, जहां पे आप देख सकते हैं बच्चों ए क्या है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं ए कितना दिया हुआ है, तो एक्स स्क्वायर के पहले ए होता है, तो उसके पहले क्या है? कुछ हो नहीं, तो 1। अच्छा, बी कितना दिया हुआ है, तो बी आपका एक्स के पहले तो 7 और सी कितना दिया हुआ है, तो सी आपका 6 है। चलो बैठाते हैं मान यहाँ पे हम लोग। बी स्क्वायर मतलब कि बी कितना है? 7, तो 7 का कर देंगे स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान, ए का मान 1, तो 1 लिख देंगे और सी का मान 6, तो 6 लिख देंगे। ठीक है, 7 49, 6 चौके 24। ठीक है, तो 49 में से 24 घटा देंगे, कितना बचेगा? 25 बचेगा। कितना बचेगा? 25। मतलब डी का वैल्यू निकल गया 25 निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। डी का वैल्यू कितना निकल गया? 25। अब बताओ इसमें वास्तविक और समान होगा, वास्तविक और असमान होगा, या फिर समान होगा या फिर वास्तविक नहीं होगा। ठीक है, तो जब मेरे प्यारे बच्चों डी का मान बड़ा होगा जब 0 से, तो वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा? वास्तविक और असमान होगा। ठीक है,
डी का मान बड़ा है ना 0 से, बिल्कुल, तो ये वास्तविक और असमान यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बच्चों, अगर डी का मान 0 आ जाता तो क्या लिखते? अगर डी का मान अगर यहाँ पे 0 आ जाता तो वो आपका समान में हो जाता। क्या हो जाता? वो समान में हो जाता। अच्छा, अगर डी का मान छोटा होता, माइनस में आ जाता, 0 बड़ा हो जाता, ठीक है, डी डी जो है 0 से छोटा हो जाता, मतलब कि माइनस में जब आ जाता तो क्या लिखते? वास्तविक और समान हो जाता वहां पे। ठीक है, इसका काल्पनिक हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ वास्तविक नहीं, काल्पनिक और समान हो जाएगा, या वास्तविक नहीं भी लिख सकते हैं इसको। तो याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, कि डी का मान जब बड़ा आएगा तो वास्तविक और असमान होगा, मतलब कि उसका मान जो होगा ना, उसका जो आंसर आएगा, जो मूल आएगा वो अलग अलग आएगा। और जब 0 आएगा डी का मान तो वो वास्तविक आएगा और उसका जो मूल आएगा एक ही आएगा। ठीक है, तो चलिए इसको भी आप लोग उतार लेना। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 है तो मूल समान हो तो के का मान निकालना है। ठीक है, के का मान कैसे निकलेगा? के का मान तो बहुत ही आसान है, मूल समान है। मूल समान कब बोले थे बच्चों? समान कब बोले थे? जब डी का मान 0 हो। ऊपर बताया था ना अभी कि मूल समान निकलेगा जब डी का मान 0 होगा। तो मूल समान कब होता है? जब डी का मान 0 होता है। और डी का फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। अब देखो यहाँ पे आपका ए कितना दिया हुआ है, चलो यहाँ लिख लेते हैं। ए कितना दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर का पहले कुछ नहीं है तो 1। बी कितना दिया हुआ है? तो बी आपका देखिए एक्स के पहले है तो कितना? -4 है। ध्यान देना है यहाँ पे माइनस प्लस को। ठीक है, और सी कितना है? सर सी की जगह में कुछ नहीं, के है तो के लिख दो। ठीक है, बी स्क्वायर बी कितना है जी? 4, तो -4 का कर देंगे स्क्वायर, -4 इंटू ए का मान कितना है जी? 1, और सी का मान के बराबर 0। चलिए 4 चौके 16 माइनस 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 और के से गुना करेंगे तो 4 के बराबर 0, है ना, और बन गए आप हीरो, है ना, -4 के। अब ये 16 जो है इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर का इधर में, चूंकि प्लस में है ना जी तो माइनस में आ जाएगा, तो -16 से -16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बच गया यहाँ पे? के बराबर 16 और ये 4 इधर आके डिवाइड में हो गया, तो 4 चौके 16, 4 4 जा 16, यानी के का मान आ गया 4। के का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, तो मार दो ऑप्शन सी। क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट सवाल हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल बढ़ने से पहले बच्चों आप लोग को हम एक चीज कहेंगे। ठीक है, कि आप लोग को थकना नहीं है। ठीक है, तैयारी करना है। ठीक है, उसके लिए मैं बोलना चाहता हूं कि हाँ वह मंजर भी आएगा। ठीक है, क्या बोले हम? हाँ वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद समंदर भी आएगा। बस थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको थकना नहीं है। ठीक है, आपको मंजिल जरूर मिलेगी, आपको धैर्य रखना है। ठीक है, आपको पेशेंस रखना है। ठीक है, और तैयारी जबरदस्त तरीके से करना है। चलिए 12 नंबर में आ जाओ। ठीक है, 12 नंबर क्या है? एपी दिया हुआ है 24, 21, 18 का सारवंतर निकालना है, मतलब डी का मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों। डी का मान सारवंतर। ठीक है, तो डी का फॉर्मूला होता है आपका ये चैप्टर में डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 कितना है बच्चों? देखिए बच्चों, इस तरीके से एपी दिया रहेगा तो ये आपका A1 हो जाएगा, ये A2 हो जाएगा और ये A3 हो जाएगा, जितना आते जाएगा A4 A5 A6 इस तरीके से। तो A2 कितना है यहाँ पे? 21 में से हम घटा देंगे 24 को, तो कितना बचेगा? -3। इसका मतलब कि -3 इसका सारवंतर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सारवंतर कितना निकल गया? सारवंतर -3। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। एपी 2 7 12 का 10वां पद निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले वो लिख लो। तो आपका दिया हुआ है यहाँ पे ए दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप सारवंतर डी निकाल लो। ठीक है, सारवंतर को ही हम लोग डी कहते हैं। तो डी कैसे निकलेगा? तो इसमें से हम क्या करेंगे? A2 में से A1 को घटा देंगे, तो 7 में से हम 2 को घटा देंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा। ठीक है, ये ए मान निकल गया और डी का मान निकल गया। अब आपको 10वां पद निकालना है। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है? ए 10 बराबर क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस 10 बोला है ना तो 9d, अगर 11 बोलेगा तो 10d, एक कम। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 9d। ठीक है, इसी तरीके से अगर ए 12 बोलेगा तो कितना होगा? ए प्लस 11d, है ना, याद रखना। तो ए कितना मान दिया हुआ है? 2, 9 और डी का मान कितना आया था? 5 आया था। तो 2 प्लस 9 बचे 45, 45 और 2 कितना हो गया जी? 45 और 2 कितना हो गया? तो 47 हो गया, तो 47 इसका आंसर हो जाएगा। 47 कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका मार दो टिक। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में हम दे रहे हैं, ठीक है, कि अगर यहाँ पे इस तरीके से एपी दिया हुआ रहता और यहाँ पे 12वां पद निकालने बोलता, क्या बोलता? 12वां पद, तो इसका आंसर कितना होता? चलो कमेंट करके बता दो, अगर 12वां पद बोलता तो। ठीक है, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर करते हैं। सभी लोग आंसर करेंगे अगर आप तैयारी कर रहे हो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 का तो। ठीक है, कंजूसी करोगे फंसोगे। ठीक है, चलिए 14 नंबर में आइए। क्या है? समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं? तो बराबर होते हैं, याद रखिएगा, समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। समरूप, आगे देखते हैं हम लोग अगला 15 नंबर। क्या है? त्रिभुज एबीसी में यदि डीई समांतर बीसी दिया हुआ है, जैसे कि आप त्रिभुज यहाँ पे देख रहे हैं कि एबीसी त्रिभुज है जिसमें से आपका डीई जो भुजा है, ये वाला भुजा बीसी का क्या है? समांतर है। ठीक है, जिसमें बीडी का मान दिया हुआ है कितना? 7.2, तो इसका मान दिया हुआ है 7.2। एई का मान दिया हुआ है 1.8, तो यहाँ लिख देंगे 1.8, और ईसी का मान दिया हुआ है 5.4, तो यहाँ लिख देंगे इसी का मान 5.4। आपको एडी का मान निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका भी मान हम लोग बहुत ही आसान से निकालने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, एक प्रमेय होता है, प्रमेय 6.1, प्रमेय 6.1 ये क्या कहता है? ये प्रमेय 6.1 कहता है कि अगर त्रिभुज में डीई समांतर बीसी है तो ये जो होगा ना, ये भुजा जो अन्य भुजा है वो अनुपातिक में होगा। तो अनुपातिक कैसे होगा? तो एडी बटा, ठीक है, एडी बटा बीडी, एडी बटा बीडी बराबर एई बटा ईसी, एई बटा ईसी। ठीक है, चल आप देखो एडी का मान कितना दिया हुआ है? सर एडी का मान नहीं दिया हुआ, तो एडी की जगह में एडी लिख देंगे। बीडी का मान कितना दिया हुआ है? ठीक है, बीडी 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 का मान 7.2 दिया हुआ है, तो 7.2 लिख देंगे। और यहाँ पे एई का मान, तो एई का मान दिया हुआ है 1.8, तो 1.8, और ईसी का मान 5.4। ठीक है, तो ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, 18 का 18, 18 तिया 54। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया? आप देखो यहाँ क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, तो 3 को एडी से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 एडी। ठीक है, और यहाँ पे 7.2, 2 को 1 से गुना करेंगे तो 7.2। ठीक है, अब एडी बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो 7.2 बटा 3, ये पॉइंट को हटाएंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 तिया 30, इसको काटो तो 24, 24 तिया 72, तो 24 बटा कितना हो गया? 10, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2.4। कितना हो जाएगा? 2.4 सेंटीमीटर। चलो इसको भी आप लोग नोट कर लो, 2.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। ठीक है, अगला सवाल जो है बच्चों आप लोगों का क्या है? एबीसी त्रिभुज एबीसी में एबी 6√3 है सीएम है, एसी 12 सीएम है, बीसी 6 सेंटीमीटर है, तो कोण बी का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पे आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, मैं यहां सॉल्व कर दूं नीचे। ठीक है, हम नीचे सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, मान लो कि एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, है ना, ए बी सी, ये त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, और बी कोण का मान पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे ना, मान लेंगे। ठीक है, मान लेंगे, माना कि कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, कोण बी इज इक्वल टू 90 डिग्री मान लेंगे, मतलब कि कोण बी समकोण मान लेंगे, है ना। जब समकोण रहता है बच्चों तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। ठीक है, हम मान लिए हैं 90 डिग्री, जरूरी नहीं है कि 90 डिग्री है, अभी हो सकता है 60 भी आ सकता है, 120 भी, 45 भी आएगा, लेकिन हम मान लिए कि बी कोण 90 डिग्री है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय यहाँ लागू होता है। क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कर्ण क्या दिख रहा है आपको? एसी, तो लिख देंगे एसी का स्क्वायर, है ना, इसलिए एसी का स्क्वायर बराबर एबी का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं अगर दोनों साइड बराबर आ गया बच्चों, तो इसका मतलब कि हमारा मानना सही हो जाएगा कि हाँ ये समकोण त्रिभुज ही था। ठीक है, दोनों साइड बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो AC का मान कितना है? तो AC का मान 12 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे 12 का स्क्वायर। AB का मान कितना दिया हुआ है? तो 6√3, तो 6√3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC का मान कितना दिया हुआ है? तो BC का मान आपका दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 12 12 ही है 144, और इसको अगर हम ओवर करते हैं तो कितना हो जाएगा? 6 चक 36, और 36 तिया 108। ठीक है, प्लस इसमें हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 छक 36। अब देखो 144 इधर हो गया और इधर जोड़ दो, 108 और 36, 144। ओ भाई दोनों साइड इक्वल आ गया। ठीक है, दोनों साइड जब इक्वल आ गए मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा मानना सही हुआ कि बी कोण जो है ये समकोण है, बी कोण जो है ये 90 डिग्री है। ठीक है, तभी ये सेटिस्फाई हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है,
और मेरे प्यारे बच्चे एक ट्रिक बताते हैं, इस तरीके का कोई भी सवाल आता है तो 90 डिग्री मार के घर आ जाना, ठीक है। लगभग आंसर जितना भी हम पढ़ाए हैं, जब से पढ़ाए हैं तब से ये इस तरीके का क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसका 90 डिग्री ही आंसर होता है, ठीक है। लेकिन एक बार चेक कर लेंगे अपना संतुष्टि के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, नेक्स्ट सवाल तो हमारा यहीं पे है, ठीक है। तो इसको हम सबसे पहले ना मिटा देते हैं, अच्छा रहेगा, देखने में अच्छा लगेगा, है ना। नोट कर लेंगे, ठीक है। वीडियो को पीछे भी करके आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है? तो दिया हुआ है बिंदुओं 2, 3 और 4, 1 के बीच दूरी निकालना है, ठीक है। तो दो बिंदुओं दिया गया है यहाँ पर, ठीक है। दो बिंदु यहाँ पे दिया हुआ है, 2 और 3, एक बिंदु, दूसरा बिंदु आपका है 4 और 1, ठीक है। तो जिसका बिंदु का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ए और बी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे ए बी की दूरी, क्या लिखेंगे? ए बी की दूरी। तो AB की दूरी का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका फार्मूला होता है दूरी सूत्र का कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो फटाफट करते हैं। अब इसमें बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2 होता है। तो x2 कितना है? 4, तो 4 में से हम x1 कितना है? 2, तो 2 का घटा देंगे और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? तो y2 1 है, माइनस y1 कितना है? 3, इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। 4 में तो 2 घटा देंगे तो 2 का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। प्लस 1 में से 3 को घटाएंगे तो -2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बराबर। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर -2 का स्क्वायर, इसका भी 4 ही होगा, तो कितना हो जाएगा? 4 और 4 8, ठीक है। और 8 को अगर हम लोग तोड़ना चाहे बच्चों, ठीक है, 8 को अगर हम लोग तोड़ना चाहे तो कैसे तोड़ सकते हैं इसको? 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब 2 का पेयर एक हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो कितना निकल जाएगा? 2 बाहर निकल गया। अब के ठो बचा? एक ही ठो बचा अंदर में, तो 1 अंडर रूट 2 अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो 2 अंडर रूट 2 इसका आंसर हो जाएगा, 2 अंडर रूट 2 मात्रक। मात्रक में लिखते हैं हम लोग दूरी का सूत्र में, है ना। चलिए कहाँ पे है 2 अंडर रूट 2? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल। बिंदुओं बिंदुओं 2, 5 और 4 और 7 के मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है, ठीक है। इसका क्या निकालना है आपको? मध्य बिंदु, ठीक है। चलिए इसका मध्य बिंदु भी हम लोग यहाँ पे ही निकालते हैं, ठीक है। पहले इसको थोड़ा सा क्या करते हैं ना, इसको हटा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिखना चाहिए, है ना। इसको हटा देते हैं, यहाँ पे हम बना देते हैं, ठीक है। टेंशन मत लेना कि सर ऑप्शन ही हटा दे रहे हैं, नहीं। यहाँ पे आपको हम क्लियर दिखने के लिए आपको हम यहाँ पे हटा दिए। चलिए हाँ, तो इस दोनों के बीच दो बिंदु दिया हुआ बच्चों यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है आपका? सबसे पहला बिंदु दिया हुआ है 2 और 5, ठीक है। दूसरा बिंदु आपका जो दिया हुआ है 4 और 7, ठीक है, जिसमें से हम नाम दे सकते हैं ए बी। और इसमें बोल रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालना बोल रहा है, मतलब कि इसके बीच बीच वाला बिंदु निकालना है, मतलब पी का आपको निकालना है, ठीक है। मान लिया पी का निकालना है, तो पी का एक्स और वाई निकालना है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है पता है बच्चों? मध्य बिंदु का निर्देशांक का एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है? फॉर्मूला मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है कि हम किसका मान निकाल रहे हैं? P का एक्स वाई, तो P का एक्स वाई लिख देंगे यहाँ पे, बराबर में लिखेंगे x2 प्लस x1 प्लस x2 बटा 2, ठीक है। और y का निकालना रहेगा तो y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। तो x1 कितना है यहाँ पे देख सकते हैं आप, देखिए ये x1 y1, x2 y2, x1 कितना है? तो 2 है, प्लस x2 कितना है? तो x2 आपका 4 है, तो 4 लिख देंगे बटा 2। इधर y1 कितना है? 5 है, और y2 कितना है? 7 है, ठीक है, बटा 2। तो 4 2 6 बटा 2, इधर में आ जाओ 5 7 12, 12 बटा 2। तो 2 तिया काट देंगे तो 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, मतलब कि 3 और 6 जो है बच्चों इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 3 और 6, ठीक है। मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया हूँ? 3 लिख दिया हूँ, 3 और 6, ठीक है। कहाँ पे है सर? ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नोट करना चाहते हैं, नोट कर सकते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक याद रखना, ठीक है, नहीं याद रखोगे तो फंस जाओगे। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को अब हम हटा देते हैं। चलिए आ गया ना।
जिनका वेट था कि सर आप तो ऑप्शन ही हटा दिया, ऑप्शन भी आ गया, तो ये टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि कैप सर आपके साथ हैं। ठीक है, क्या लग रहा है? मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक करेंगे बच्चों। ठीक है, मजा आ रहा है तो लाइक करेंगे जरूर इस वीडियो को। ठीक है, और सभी बंदों को शेयर कर देंगे, बंदे लोग को फोन कर देना और शेयर भी कर देना। चलिए, क्या है, यदि A00, B50 और C06 एबीसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, इसको भी हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले काम वही करेंगे, क्या, इसको हटाते हैं हम। ठीक है, ताकि आपको दिखने में क्लियर ना हो, क्लियर विजिबल हो, है ना। चलिए, इसको भी हटा देते हैं, आ जाएगा बाद में, टेंशन नहीं लेना है। बुलाएंगे ना फिर, फोन करके बुलाएंगे, ओ 20 नंबर का ऑप्शन डी नंबर आ जाओ, तो आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। हमारा मानता है सब चीज, है ना। चलिए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, त्रिभुज एबीसी का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज सबसे पहले हम बना लेते हैं। ठीक है, ए बी सी। ठीक है, तो ए का निर्देशांक जो दिया हुआ बच्चों 0 और 0। ठीक है, बी का निर्देशांक दिया हुआ है 5 और 0, और सी का निर्देशांक दिया हुआ है 0 और 6। ठीक है, चलो, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। एक सबका निर्देशांक हो गया, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसका क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला जो होता है वो यहां से हम बनाते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल का, है ना, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, 1/2। ठीक है, 1/2 x1 प्लस x1 ब्रैकेट में y, देखो 23 31 12, तो y2 माइनस y3 23 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस x2 31 23 31, तो y3 3 माइनस y1 31 हो गया। ठीक है, 3 और 1 31। ठीक है, मेरा मेरा ट्रिक है ये। ठीक है, आप लोग को भी हम ट्रिक बता देंगे याद करने का। x3, ठीक है, 23 31 12, तो y1 माइनस y2 12 भी हो गया। ठीक है, याद करने का ट्रिक यही है बच्चों कि 1/2 लिख देना, x1 लिखना, x2 लिखना, x3 लिखना, वो तो दूर दूर में रहेगा ही, लेकिन ब्रैकेट में आपका क्या होगा, 23 31 12। क्या होगा, 23 31 12। ठीक है, मतलब कि देख सकते हैं 2 3 23 31 12। ठीक है, तो ये हम आज से नहीं, जिस समय हम क्लास 10th में एग्जाम दे रहे थे उस समय हम इस चीज को याद किए थे। तो आप लोग भी अगर अभी याद कर लोगे ना, तो मजे ही मजे हैं। आप लोग को भी जब किसी को बताओगे पढ़ाओगे तो आपको भी याद रहेगा। ठीक है, और एग्जाम में भी याद रहेगा। चलिए, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1/2 लिखेंगे, x1, देखिए यहाँ पे आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, x2 y2, x3 y3। ठीक है, तो x1 कितना है, तो 0 है, तो 0 लिख देंगे। y2 कितना है, तो y1 ये है, तो y2 ये है, तो 0 माइनस y3 कितना है, 6। ठीक है, प्लस प्लस x2 कितना है जी, 5 है। y3 कितना है, तो y3 आपका हो जाएगा 6 माइनस y1 कितना है, 0, प्लस x3 कितना है, तो x3 x1 हो गया, x2 हो गया, x3 कितना है, 0। ठीक है, और y1 कितना है, तो y1 आपका 0 है, y3 कितना है, y3 जी 6 है। ठीक है, चलो, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका बड़ा बड़ा वाला यहाँ पे ब्रैकेट डाल देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 1/2। ठीक है, अब देखो 0, 0 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 0 ही बचेगा। 6 बचेगा, और 6 को 0 से गुना करेंगे 0, खत्म, मतलब यहाँ काम। यहाँ पे आ जाओ, 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 बचेगा, और 6 को 5 से गुना करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, प्लस 0 में 6 घटाएंगे तो -6 बचेगा, और -6 को 0 से, कोई भी संख्या को 0 से गुना करते हैं तो 0 ही आता है। ठीक है, अब क्या हो गया यहाँ पे 1/2, और 0 को 30 से जोड़ेंगे, 0 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ओनली 30 ही बचेगा। ठीक है, जोड़ेंगे तो 30 ही ना रहेगा। बताओ 30 में 0 जोड़ोगे तो क्या 32 हो जाएगा, नहीं ना, 0 30 ही ना रहेगा जी। तो इसको काट दो, तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30, तो 15 मात्रक इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 मात्रक। कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन बट 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट सवाल। चलिए, इसको भी हम लोग हटा देते हैं, जो हटाने की चीज थी। चलिए, इसको हम लोग पहले हटा देते हैं ना, मिटा दो ना भाई। ठीक है, हमारा रेजर इसी यही है। ठीक है, यहाँ पे रेजर तो काम नहीं कर रहा है, तो ये एक ही चीज से सारा काम हो जा रहा है ना। चलो, मजा आ रहा है ना भाई, मजा आ रहा है ना आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखिए, नेक्स्ट सवाल 20 नंबर। क्या है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो टेन ए का मान होगा। ठीक है, तो चलो ये भी बहुत आसान है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको साफ दिखने के लिए इसको हटाएंगे हम। चलो, अब सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या है यहाँ पे,
दिया हुआ है आपका साइन 3/5, ठीक है, क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/5, ठीक है। और साइन का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब आपका 3 निकल गया और कर्ण निकल गया 5। आपको क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, आधार निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, आधार बराबर वाट। आधार हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, जो पाइथागोरस का प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है इसका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है 5, तो लिख देंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर बराबर लंब, लंब कितना दिया हुआ है, तो 3 दिया हुआ है, तो 3 का कर देंगे हम यहाँ पे स्क्वायर, प्लस आधार, आधार यहाँ पे आपका मेरे प्यारे बच्चों नहीं दिया हुआ है, तो हम आधार के जगह में लिख देंगे यहाँ पे आधार ही, ठीक है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आधार का स्क्वायर। तो 25, ये 9 इधर आके किस में हो जाएगा, प्लस में, इधर आके माइनस में हो जाएगा, बराबर आधार का स्क्वायर, ठीक है। 25 में 9 घटाओगे कितना बचेगा, 16 बचेगा, इधर बचेगा आधार का स्क्वायर। ये स्क्वायर जब इधर आ जाएगा बच्चों तो अंडर रूट में 16 हो जाएगा, किस में हो जाएगा, अंडर रूट 16 में हो जाएगा, ठीक है, आधार। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है, तो इसका मतलब कि आधार जो निकल गया मेरे प्यारे बच्चों वो निकल गया 4, ठीक है। अब आपको क्या मान निकालना था, 10 का मान निकालना था, तो 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, 10 का फॉर्मूला होता है आपका लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब कितना निकला था, नम लंब 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 3 दिया हुआ था, और आधार हम लोग जस्ट निकाले कितना 4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप उतारना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके उतार सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल, इसको हटा देते हैं। ये हट गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 21 है ना, 21 को भी सॉल्व करते हैं फटाफट। मात्र 10 सवाल, 9 सवाल और बचा हुआ है, इसको भी कर ही लेते हैं हम लोग फटाफट। 21 नंबर, 21 21 नंबर जो है बच्चों, ठीक है, क्या है, 21 नंबर 2 साइन ए, ठीक है, यहां से बनाते हैं ऊपर से, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं ऊपर से बनाते हैं। 2 साइन ए बराबर दिया हुआ है 1, है ना, 2 साइन ए बराबर 1 दिया हुआ है, साइन स्क्वायर ए दिया हुआ है, ठीक है, 1। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को हम इधर ले आएंगे, तो साइन स्क्वायर यहाँ पे बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है, ये 2 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो गया। अब ये स्क्वायर को हम उधर जब ले जाते हैं बच्चों, तो आपको पता है कि जो भी संख्या होता है वो अंडर रूट में हो जाता है, तो लिखेंगे साइन ए बराबर अंडर रूट 1/2, ठीक है। तो आप बताओ साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 हो जाएगा, और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट 2 लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब ए साइन ए अंडर रूट 1/√2 किसका वैल्यू होता है बच्चों, ठीक है, 1/√2 किसका वैल्यू होता है, तो ये होता है आपका साइन 45 का, तो यहाँ लिख देंगे साइन 45। ये साइन से साइन कट जाएगा बच्चों, तो ए का मान आ जाएगा आपका 45, कितना मान आ जाएगा, ए का मान 45, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए उतार लीजिए फटाफट आप लोग, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट सवाल। अगला जो सवाल दिया हुआ है 22 नंबर जो आपका दिया हुआ है, कोस 48, देखिए कितना लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है, इस तरीके का सवाल 110% आप लोग एग्जाम में रहने वाला है। कोस 48 माइनस साइन 42 का मान होगा, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, कोस 48 माइनस साइन 42, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना, किसी एक को चेंज कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे कोस 48 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 42, बिल्कुल सर, चूंकि 90 में से 42 को घटाएंगे 48 ही बचेगा, माइनस साइन 42, ठीक है। और देखिए कोस 90 माइनस 42 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 42, मतलब कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान 42 माइनस साइन 42, तो साइन 42 में से हम साइन 42 को घटा देंगे, क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 बचेगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। भूमि के एक पाद बिंदु से मीनार की पाद बिंदु से ऊंचाई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, ठीक है, मीनार की ऊंचाई निकालना है।
चलिए बनाते हैं हम लोग मीनार की ऊंचाई फटाक से। इसको हटा देते हैं ताकि यहाँ हमको जगह मिल जाए थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हम आप लोग को अच्छे से बता सकें। चलिए इसको कैसे बनाना है वो समझिएगा। सबसे पहले देखो बच्चों, यहाँ पे भूमि से एक मीनार बिंदु दिया हुआ है, मतलब कि भूमि एक है यहाँ पे मान लो, ठीक है, और इस बिंदु से मीनार का पाद बिंदु, ये आपका मान लो मीनार है, ठीक है, यहाँ से पाद बिंदु मतलब कि इसका जड़ है ना, इसका जड़, ठीक है, यहाँ पे पाद बिंदु की दूरी कितना है 30 है, और इसका उन्नयन कोण जो है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना दिया हुआ है 30 दिया हुआ है, हाँ 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका 30 मीटर और ये 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी सी मान लेंगे ए बी सी, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या मान लेंगे मीनार की ऊंचाई को, ए बी, ठीक है। चलो तो अब इसको देखिए यहाँ हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ए बी है और बी सी है, तो ए बी और बी सी जो है बच्चों, मतलब लंब और आधार किस चीज में आता है, लंब और आधार किस चीज में आता है, लंब बटा जो आधार आता है ये कहाँ पर आता है, तो लंब बटा जो आधार आता है मेरे प्यारे बच्चों ये आता है टेन में, किस में आता है टेन में, और डिग्री का मान कितना दिया हुआ है 30, ठीक है। तो लंब कितना दिया हुआ है, लंब आपको नहीं दिया हुआ है सर, तो लंब के जगह में आपको ए बी लिख देना है, ठीक है। और आधार कितना दिया हुआ है, तो आधार बीसी है जो कि आपका दिया हुआ है कितना 30, बराबर टेन 30 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 1/√3, ठीक है। अब इसको यहां से हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे, तो √3 को ए बी से गुना करेंगे तो √3 ए बी हो जाएगा और बराबर 30 हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 30/√3। अब यहाँ पे हम देखो किसी भी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आंसर कभी भी √3 जो है मतलब कि बटा में कभी √3 नहीं होना चाहिए, तो इसको हम लोग क्या करेंगे हर का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। चलो इसको कैसे करेंगे, तो 30/√3 जो दिया हुआ है ना, √3 को ऊपर और नीचे दोनों से गुना कर देंगे, ठीक है, इसका यही रूल ही है ए बी। तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 30/√3 हो जाएगा, और √3 को √3 से गुना करेंगे तो ओनली 3, तो 30 से इसको काट देंगे 3 से, तो 10 या 30, मतलब कि इसका ए बी की जो ऊंचाई निकल जाएगा वो 10/√3 हो जाएगा। अतः ठीक है, नीचे आप लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई 10/√3, लेकिन यहाँ तो लिखना नहीं है आपको, तो ऑप्शन टिक करना है, तो ऑप्शन क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। चलिए अगला जो सवाल दिया हुआ बच्चों आप लोगों का क्या दिया हुआ है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त की मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है, एक वृत्त की बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मतलब कि अनंत, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यदि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण पी ओ क्यू 110 डिग्री है, तो कोण पी टी क्यू बराबर है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि आपका ओ केंद्र वाले एक वृत्त है और इससे दो स्पर्श रेखाएं गई है ना, पीटी और पीटी, पीक्यू, टीक्यू, पीटी और टीक्यू, और यहाँ इस तरीके से है कि यहाँ पे पी ओ क्यू जो है बच्चों ये वाला 110 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो आपको मेरे प्यारे बच्चों याद रखिएगा जब भी इस तरीके का चित्र रहेगा, दो स्पर्श रेखा रहेगा, तो ये वाला कोण वृत्त का केंद्र वाला यहाँ वाला कोण और यहाँ वाला कोण दोनों मिला के 180 होना चाहिए, कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो यहाँ बताओ 110 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 70, सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान सवाल है, एकदम लॉलीपॉप सवाल, ठीक है, ऐसे ऐसे सवाल आ जाएगा तो आप लोग उम्मीद है कि फुल मार्क्स उठा के ले आओगे, ठीक है। अगला सवाल क्या है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या है। चलिए ये भी सवाल अच्छा है, मतलब कि संख्यात्मक रूप से दोनों बराबर है, क्या क्या, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का परिमाप जो है ये क्या है बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर वृत्त का परिमाप क्या होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है। तो देखो पाई आर स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं पाई आर आर, मतलब कि दो दो ठो आर लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 2 गुना पाई गुना आर, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब सबको गुना में लिख दो। ये देखो ये आर से आर कैंसिल हो जाएगा और पाई से भी पाई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे आर ओनली बचेगा और यहाँ पे 2 बचेगा, मतलब कि त्रिज्या का मान कितना निकल गया 2 मात्रक निकल गया, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। बताइए कितना आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला जो सवाल दिया हुआ 27 नंबर आपका कि एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा चर सकता है, ठीक है। कितना आसान सवाल है बाबू, देखो कैसे बनेगा ये सब, मतलब कि एक
यहाँ पे मान लो यहाँ पे घोड़ा को बांधा गया है, ठीक है, और 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है, 7 मीटर। तो ये चरेगा, कैसे चरेगा बच्चों? तो ये गोले गोले चरेगा, गोले गोले चरेगा, ठीक है। क्यों गोले गोले चरेगा? क्योंकि ये जितना रहेगा यहाँ पे इसी का ना चारों साइड चलेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से तोड़ करके और दूसरा जगह चरने लगेगा। तो ये एक वृत्त जैसा चलेगा, मतलब कि एक वृत्ताकार भाग के जैसा चरेगा, ठीक है। तो घास चर कितना सकता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर चर सकता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। आर कितना दिया हुआ है? त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 मीटर लंबी से रस्सी से बांधा गया है, इसका मतलब कि आर आपका 7 दिया हुआ है। चलो यहाँ पे बैठाते हैं 22/7 इंटू आर का मान 7 इंटू 7। 2 बार क्यों लिखे? चूंकि स्क्वायर है। ये 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो आपका 22 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 22 इंटू 7 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, मतलब कि 154 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उतार लो फटाफट, आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल। सबसे बड़े बांस की लंबाई, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए, ठीक है। यहाँ पे लोहा की लंबाई भी पूछ सकता है, ठीक है। जो एक 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखे जा सकते हैं। अच्छा बच्चों, जो कमरा होता है, जो आपका रूम होता है, वो किस आकार में होता है? वो एक आपका घनाभ आकार में होता है। किस आकार में होता है? वो आपका घनाभ आकार में होता है, ठीक है। कैसे बनता है जी, भूल गए? हाँ, ये आपका घनाभ आकार में आपका होता है, ठीक है। और आप अधिकतम लंबाई कैसे रख सकते हैं? तो कोने कोने रख सकते हैं, कोना कोना ही रख सकते हैं आप। मतलब कि जो भी आप वहां पे सोचेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा लंबा के समान कुछ रखें, बांस रखें, तो आप कोना कोना रखेंगे। तो आप कोना कोना कैसे, क्या निकलता है उसका? विकर्ण निकलता है, ठीक है। क्या निकलता है? विकर्ण। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। इसका फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, विनर के लिखा गया, ओहो, विकर्ण होगा, है ना, विकर्ण। तो घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H²। तो एल का मान कितना दिया हुआ है? तो एल का मान आपका यहाँ पे दिया हुआ है, लंबाई कितना दिया? 12, तो 12 का कर देंगे स्क्वायर प्लस बी, चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 9, 9 तो 9 का स्क्वायर प्लस एच का मान कितना दिया हुआ है? ऊंचाई 8, 8 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। नीचे आते हैं, तो 12 का स्क्वायर 144 प्लस 9 का स्क्वायर 9 9 81 और 8 का स्क्वायर 88 88 64, ठीक है। सबको जोड़ देंगे मेरे प्यारे बच्चों, सबको अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 1 5 4 9, ठीक है। 6 8 से 14 14 28, 289, 289 का वर्गमूल कितना होता है? 17। तो 17 मीटर अधिकतम लंबे रखी जा सकती है। अधिकतम लंबाई कितना होगा बांस की लंबाई? 17 मीटर। तो आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल में। अगला सवाल जो आपका दिया हुआ है बच्चों, क्या दिया हुआ अगला सवाल? कि उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के खींचे गए आलेख को कहते हैं। यहाँ पे आपका उच्च उच्च वर्ग सीमा बोल रहा है, ठीक है, और संचयी बारंबारता बोल रहा है। तो इससे खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं? तो ये से कम प्रकार का त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? से कम प्रकार का त्वरण कहते हैं। और यही बोलता कि निम्न वर्ग सीमा अगर बोलता तो ये आपका अधिक प्रकार का त्वरण हो जाता, ठीक है। लेकिन उच्च वर्ग सीमा और संचयी बारंबारता के साथ बोलेगा तो आपको लिखना है से कम प्रकार का त्वरण, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, जो कि लास्ट सवाल है मेरे प्यारे बच्चों इस मॉडल पेपर का। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सी घटना जो है प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा, एक से बड़ा कभी भी प्रायिकता नहीं होता है। एक से बड़ा प्रायिकता कभी नहीं होता है ना? और माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होता है, ठीक है। और बटा में हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है, पॉइंट में हो सकता है। जब भी प्रायिकता होगा बच्चों 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है, 0 और 1 के बीच में। तो 2/5 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, मतलब कि ये आपका प्रायिकता हो सकता है 1.5। अरे यही तो ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा कभी भी प्रायिकता नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। परसेंटेज में हो सकता है 0.72 हो सकता है, लेकिन 1.5 नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि एक से ज्यादा है, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का 30 महत्वपूर्ण सवाल, जो कि इस मॉडल पेपर के हम सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करवा दिए, ठीक है। वीडियो कैसा लगा वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा वो आपको कमेंट करके मेरे प्यारे बच्चों बताना है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, और सभी बच्चों को शेयर जरूर से जरूर कर देना, ठीक है। और चैनल पे अगर फर्स्ट बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और घंटी का बटन को भी जरूर से जरूर दबा लेना, ताकि हमारी नई वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहे, हमारी पल पल के अपडेट आपको मिलते रहे। इसी तरीके से आप लोग को ये
सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिया गया है बच्चों, ठीक है, उसका भी एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। पूरा हर मॉडल पेपर जितना भी जारी किया गया है जैक बोर्ड्स की तरफ से, झारखंड बोर्ड की तरफ से, सभी का आपको आंसर मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट पर, ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं, वहां पे आपको सारा का सारा आंसर मिल जाने वाला है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे कमेंट जरूर लिखना प्यारा सा, ठीक है, ताकि हम भी मोटिवेट हो पाए और आप लोग पढ़ाई में थोड़ा सा अच्छा से करो, ठीक है, अभी से स्टार्ट कर दो और अच्छे से करो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।